Hello, good evening all of you. Now everything audible, visible, perfect. तो चलो, कुछ बच्चे ने डाउट पूछा कि मैम आप इसका चार्ट नोट्स नहीं देने वाले हो क्या? तो चलो आ जाओ, मैं आज आपको चार्ट नोट्स बनाना ही सिखा देती हूँ. यस, चलो पेन और नोटबुक लेके रेडी रहेंगे. ऑलरेडी हमने इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कर लिया. एग्जाम क्वेश्चन देखो गई तो एग्जाम में कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा है. मार्च 2020, 19 जुलाई 17, मार्च 17 की बहुत बार पूछा है. ठीक, इंपॉर्टेंट तो है. ओके, इंपॉर्टेंस माइक्रो इतने डीप लेवल में पढ़ रहे हो माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है? मैडम हम हमारा बिजनेस अच्छे से मैनेज कर पाएंगे. मैडम हम हमारा बिजनेस बड़ा करके, हम हमारा बिजनेस को बड़ा करके फॉरेन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट मतलब मंगाना. ये जो नीचे वाला एरो दिख रहा है, एक मिनट, बिजनेस बड़ा हो जाएगा. बिजनेस बड़ा होगा तो हम इंपोर्ट भी करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे. हम यहाँ का हमारा सामान फॉरेन कंट्री में और फॉरेन की कंट्रीज का सामान हम इधर, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे. फॉरेन ट्रेड करेंगे. अरे अपना छोटा सा बिजनेस बड़ा हो गया तो फॉरेन ट्रेड करेंगे. उसके साथ साथ गवर्नमेंट को भी फ्रेम करेंगे. इकोनॉमिक पॉलिसीज गवर्नमेंट के लिए फ्रेम करके देंगे. फ्री मार्केट इकोनॉमी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि जो बंदा है वो ये गुड्स बना रहा है तो वो ये आखिरकार वो ये गुड्स क्यों बना रहा है. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इट्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी. ऑलराइट, क्या, कब, कैसे बना रहे, किसके लिए बना रहे. उसके बाद में इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग को अंडरस्टैंड कर रहे हैं हम लोग. कैसे कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन, कल का लेक्चर याद करना बेटा, एवरीथिंग वाज इन डिटेल ओवर देयर. कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन को सिंपल इकोनॉमिक मॉडल से बताना. कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन हमारे कोरोना के टाइम पे भी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है मैंने कल के लेक्चर में डिटेल बताया. ठीक है, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन को एकदम सिंपल इकोनॉमिक मॉडल से हम अंडरस्टैंड करेंगे. ये इकोनॉमिक मॉडल्स क्या देते हैं? तो दे गिव अस इकोनॉमिक वेरिएबल्स. वेरिएबल्स मतलब अरे वेरियस टर्म्स रे, कंसेप्ट रे बाबा, टर्मिनोलॉजीज, टूल्स, ताकि हम इकोनॉमिक की एनालिसिस वगैरह प्रॉपर कर पाए. ये सारी चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं? इकोनॉमी में एनालिसिस प्रॉपरली कर सकते हैं. ऑलराइट, और फिर था हमारा बहुत ही सिंपल, ये दो पॉइंट तो आपको अच्छी तरह से पता है. प्राइस, एक कमोडिटी की प्राइस निकालना माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है. बेसिस फॉर वेलफेयर इकोनॉमिक्स. अच्छा, वन अनाउंसमेंट, अगेन एक डिक्लेरेशन. बेटा जो भी ये लेक्चर आज फर्स्ट टाइम देख रहा है, आई रिक्वेस्ट देम प्लीज़ आपने पहले के प्रीवियस सेशन देखने हैं. ऑलराइट, लेक्चर समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा ऐसा कुछ नहीं है, बट आपकी मैडम को आपको रट्टा नहीं मारवाना है. ठीक है, तो वो इतने डिटेल में एक एक वर्ड का हमने यहाँ पे मीनिंग देखा, सारी चीज़ें देखा, तो वो चीज़ से आप वंचित ना रह जाओ, इसलिए बोल रही हूँ. अभी देखो, आप अटेंड करो लेक्चर. ठीक है, ये बेटा आकांक्षा आपके लिए भी, आप ये लेक्चर देखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेक श्योर कि आप प्रीवियस सारे लेक्चर देखोगे. बेसिक वाले भी, बेसिक वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ऑलराइट, अब ये बच्चों से पूछ लो बेसिक कितना इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक 0 वाला जो लेक्चर है. ठीक है, तो चलो आ जाओ, अब इसको हम लोग टुकड़े करते हैं. चार्ट नोट्स बनाएगा इस, आर यू रेडी? चलो एक पॉइंट पढ़ेंगे, एक पॉइंट का चार्ट नोट्स बनाएंगे. बिजनेस डिसीजन है. ठीक है, बिजनेस में क्या डिसीजन लेते हो आप लोग, एक बार रीड आउट कर लो. माइक्रो इकोनॉमिक थियोरीज आर हेल्पफुल टू बिजनेसमैन फॉर टेकिंग क्रूशियल बिजनेस डिसीजंस लाइक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस, आउटपुट, प्रॉफिट. अरे कमोडिटी की कॉस्ट कितनी, प्राइस कितना, आउटपुट कितना और प्रॉफिट कितना, बस. तो आ जाओ लिखो फटाफट से. आर यू गाइज रेडी विथ योर पेन एंड नोटबुक? पेन नोटबुक से रेडी हो क्या? पक्का? मैं तो शॉर्टकट से, मुझे ऐसे भी आंसर याद है, बट आई विल प्रेफर शॉर्टकट बिकॉज उससे फटक से होता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना. ठीक है, बी दोनों वैसे करो, बी एफ और क्या था, चलो पहले बी लिखते हैं, बाद में जगह कितनी लगती है उस हिसाब से करेंगे. बी से क्या था हमारा? बी से क्या था? बिजनेस डिसीजंस. ठीक है, तो लिखो उसके अंदर क्या था इंपॉर्टेंट पॉइंट. आप क्रूशियल बिजनेस, आई एम पुटिंग या शॉर्टकट, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह पुट कर रही हूँ. ठीक है, आप देख पा रहे हो. एग्जाम में ऐसा मत लिखना BIZ बिजनेस की स्पेलिंग नहीं होती, मार्क्स कट जाएंगे अपने, आउट ऑफ के सपने यही तो चूर हो जाएंगे बच्चे. ठीक है, क्रूशियल बिजनेस डिसीजंस लेना, जैसे कि
ये डिसीजन हम यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं, नीचे लिखते हैं ना। क्रूशियल बिजनेस डिसीजंस लेना। कौन से बिजनेस डिसीजंस? जैसे कि डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ, ठीक है, डी ऑफ कॉस्ट, डी ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ, मैक्सिमाइज क्या करना है आपको, क्या मैक्सिमाइज करना? ऑब्वियसली गाइस प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे, तो लिखो वहां पे प्रॉफिट और आउटपुट, आउटपुट ऑफ प्रॉफिट। डन, योर फर्स्ट पार्ट डन। अरे दिख रहा है नोट, सभी को दिख रही है ना बच्चे? यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है? आर यू गाइज विथ मी? आपने मेरे साथ साथ लिखना है बेटा, साथ साथ लिखोगे, ठीक है? हाँ जी, एवरी वन ऑफ यू। ये आपका होमवर्क है जो मैं करवा के दे रही हूँ, ठीक है? नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं चाहिए, आप ही ने करना है। अब आ जाओ एफ, बी एफ जी एफ का इकोनॉमी में प्राइस वेलफेयर, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का इकोनॉमी में प्राइस वेलफेयर, ठीक है? थोड़ा धीरे बोल रही हूँ, आपके घर वाले सुनेंगे तो बोलेंगे मैडम ये क्या पढ़ा रही है, ठीक है? एफ से क्या है? अरे बिजनेस बड़ा हुआ, फॉरेन ट्रेड, याद आ रहा है? हाँ, तो फॉरेन ट्रेड में क्या लिखोगे? लिखो जल्दी से। वेरियस एस्पेक्ट्स हम यहाँ पे स्टडी करेंगे ऑफ फॉरेन ट्रेड, एफटी। वो क्या है? वेरियस एस्पेक्ट्स क्या है? सबसे पहला है इफेक्ट ऑफ टैरिफ। इफेक्ट किसका? टैरिफ का। किस पे? एक कमोडिटी पे। ये बड़ा बनेगा, ठीक है? आपने थोड़ा पास पास लिखना, ठीक है? इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन कमोडिटी। उसके बाद में लिखो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, लिखो फॉरेन एक्सचेंज रेट। डिटरमाइन करना है आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट बिटवीन टू कंट्रीज। ऑब्वियसली एक अपने कंट्री के साथ तो एक्सचेंज रेट नहीं होगा, दो कंट्रीज के साथ ही होगा। जैसे रुपए, एक यूएस डॉलर का कितना रुपीज होता है? $1 इज इक्वल टू कितना रुपीज? तो दो, हमेशा दो कंट्रीज के बीच का फॉरेन एक्सचेंज रेट आता है, ऑलराइट। और उसके साथ है आपका गेन्स। अरे ये इस तरह से देखो पहले, अब इसका भी सीक्वेंस देखो, कितना टैक्स का इफेक्ट क्या हो रहा है एक कमोडिटी पे। जब ये कमोडिटी फॉरेन गया तो फॉरेन एक्सचेंज रेट लगेगा, उसके कारण गेन कितना हुआ। दिस इज द फ्लो विच आई वांटेड। ये नॉर्मली अपने एक बार चार्ट नोट्स रेडी हो जाए फिर वो फ्लो से करेंगे, ठीक है? समझ में आया आपको फ्लो क्या था? एवरी वन ऑफ यू, वॉज दिस क्लियर? बोलो बच्चे। गेन्स, गेन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह करके। इंटरनेशनल ट्रेड किसका? एक कंट्री का। अरे हमारी कंट्री ने, इंडिया ने, हमारे इंडिया ने जो फॉरेन एक्सचेंज रेट वगैरह यूज करके जो ट्रेडिंग किया, ठीक है, इंपोर्ट किया एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया एक्सपोर्ट किया, तो उसके कारण गेन कितना हो रहा है? समझ में आ रहा है? फ्लो पूरा समझा एवरी वन ऑफ यू? एक बार वापस बोलूं, फॉरेन ट्रेड का पूरा फ्लो समझा एवरी वन? बढ़े आगे। आज का लेक्चर थोड़ा टेक्निकल है, या ओके। उसके बाद में जी, ये क्या था? गवर्नमेंट था हमारा। लिखो जरा, गवर्नमेंट के लिए आप क्या करोगे? यू विल फ्रेम इकोनॉमिक, अरे यार रेड कलर से क्यों किया? कलर चेंज, आपने भी इसी तरह से कलर चेंज करना है, ठीक है? फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब कई बार मैं नोट्स बनाने बोलती हूँ आपको, चार्ट नोट्स, तो कई बच्चे एक ही ब्लू कलर के पेंसिल लिखकर भेजते हैं होमवर्क अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। बेटा वैसा मत करो, मेक दिस कि एग्जाम के टाइम पे इतने मस्त तरह से होगा ना, एकदम प्योरली सेग्रीगेट हो रहा है यार भाई कि ये जो है, जो रेड कलर की जो अपनी मार्किंग है वो फॉरेन की, ब्लू वाली जो है बिजनेस की है, पिंक वाली जो है गवर्नमेंट की है, ठीक है? तो इसी तरह से करो, इजी होगा। आज थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा हो रही है, एक लेक्चर बस और जा रहा है, लेकिन अपना नोट, शॉर्ट नोट्स भी रेडी होगा, ठीक है?
फ्रेमिंग इकोनॉमिक, गाइस क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसे फ्रेम करना है, तो लिखो ज़रा, टैक्सेशन, टैक्सेशन, ठीक है, और क्या था, और क्या था, पब्लिक पे कितना खर्चा करने का, ठीक है, पब्लिक पे कितना खर्चा करने का, और प्राइस, ये तीनों ही क्या है हमारी, ये तीनों ही इस तरह से पूरा इस सेम ऐसे ही करना, ये तीनों ही क्या है आपकी, वापस कलर चेंज, पॉलिसीज है। अरे फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज बोला तो टैक्सेशन पॉलिसीज, पब्लिक पे एक्सपेंडिचर पॉलिसीज, प्राइस पॉलिसीज, ये तीनों पॉलिसीज है। और ये जो तीनों पॉलिसीज है हम लोग क्यों बना रहे हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज क्यों बना रहे हो, ताकि रिसोर्सेज का अलोकेशन अच्छी तरह से हो और इकोनॉमी में वेलफेयर अच्छी तरह से हो। बेसिक लेक्चर अगेन एंड अगेन, पूरे इकोनॉमिक्स में वो बेसिक लेक्चर रिपीट होने वाला है, ठीक है। ये हो गया हमारा। नाउ अगेन आई विल चेंज द कलर, कुछ अच्छा कलर लेते हैं यार, नोट्स अच्छी बननी चाहिए हमारी। यस, बी एफ जी एफ, एफ क्या था, फ्री मार्केट इकोनॉमी, तो लिखो अंडरस्टैंडिंग वर्किंग, ठीक है, वर्किंग किसकी, ऑब्वियसली फ्री मार्केट इकोनॉमी, तो वो तो आपको समझ में आ गया। अब व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ओके, नाउ अगेन इस तरह से चार्ट बनाना। ये सारी जो डिसीजंस है ये हम लोग कहाँ लेते हैं, वी टेक एट इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल लेवल पे लेते हैं। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, यहाँ लिखना, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं रहता है, और साथ ही साथ में कोई अदर एजेंसी, ऐसी कोई अदर एजेंसीज है, ठीक है, अदर एजेंसीज का भी इंटरवेंशन नहीं रहता है। समझ में आया कैसे कर रहे हैं हम लोग, चार्ट नोट्स कैसे बनाना है, समझ में आ रहा है सबको, नोट्स में देखना है। चलो आ जाओ यार, फ्री मार्केट इकोनॉमी एक बार दिखा देती हूँ आपको, क्या लिखा आपने, पहले एक बार देख लो स्क्रीन पे, देखो, अंडरस्टैंडिंग वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, इंडिविजुअल लेवल पे होना चाहिए, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, और अदर एजेंसी का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। गाइज वही सारी चीजें लिखी है, सेम सेम डिक्टो सेम, ये लो, इतने सारे 5 लाइन को हमने क्रक्स कर दिया 5-6 वर्ड्स में, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी रिफर्स टू एन इकोनॉमी जहाँ पे इकोनॉमिक डिसीजंस होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस आर टेकन एट इंडिविजुअल लेवल, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, नो अदर एजेंसी इंटरवेंशन, डन एवरीवन, पक्का, यो मस्त, ठीक है। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, अब आ गए तो इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग भी एक बार पढ़ लो। इसमें क्या करते हैं हम लोग, अंडरस्टैंड करते हैं वेरियस जो इकोनॉमिक के सिचुएशंस है, सिंपल इकोनॉमिक मॉडल्स। उसके बाद में ये इकोनॉमिक मॉडल्स कैसे बनते हैं, दे आर बिल्ट यूजिंग वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल्स, बस उसके बाद तो सिंपल है। चलो आ जाओ फिर। ओ हमारी चार्ट कहाँ गई, हाँ इधर है। बी एफ जी एफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का इकोनॉमी में प्राइस वेलफेयर है ना, इकोनॉमी, यहाँ पे रहेगा आपका कुछ प्राइस और यहाँ पे रहेगा आपका वेलफेयर, ठीक। अब इकोनॉमी में कैसे करेंगे हम लोग, जगह चाहिए ज़्यादा, यहाँ पे हम लोग वेरियस इकोनॉमिक जो भी सिचुएशंस है, वेरियस, ठीक है, वेरियस, या फिर वेरियस मत लिखो, लिखो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशंस। कल का अगर एग्जाम्पल याद होगा तो वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशंस हम यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ क्या, सिंपल इकोनॉमिक मॉडल। ये साइन क्या होता है, विथ, ये साइन क्या होता है, अगर नोट्स में कई बार ये साइन यूज होगा तो ये क्या है, विथ। तो अपन ने नोट जब बनता है उसको जितना शॉर्ट कर सकते उतना शॉर्ट करो, ऑलराइट। दैट इज के लिए i.e यूज कर लो, विच इज के लिए VIZ यूज कर लो, सिंपल, ठीक है। चलो, विद द हेल्प ऑफ सिंपल इकोनॉमिक मॉडल्स, और वो क्या है, और ये इकोनॉमिक मॉडल्स कैसे बिल्ट होते रहे भाई, कौन सा,
ये इकोनॉमिक मॉडल्स कैसे बिल्ट होती हैं, कहाँ गया हमारा कलर, ये क्या, बाय वेरियस इकोनॉमिक, दीज आर बिल्ट, लिखो यहाँ पे बिल्ट यूजिंग इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अब समझो जो मॉडल्स है ना, जो इकोनॉमी का जो मॉडल है वो वेरिएबल से ही बनेगा, कोई भी मॉडल में वेरिएबल्स नहीं होंगे ऐसा नहीं होगा। तो हमने जो टू फ्लो, जो सर्कुलर फ्लो मॉडल देखा था, उसमें फर्म थे, उसमें हाउस होल्ड थे, उसमें रवीब था, उसमें गुड्स एंड सर्विसेज थे, याद आ रहा है क्या, एवरीबडी। तो वो इकोनॉमिक वेरिएबल्स ही तो है, और क्या है, वेरिएबल्स क्या होता है, आ जाओ अभी वो लिखो इधर, वेरिएबल्स क्या होते हैं, 2 बार टी करने का, टर्म, टर्मिनोलॉजीज, टूल्स और concepts, and these all are used for economic analysis. Everybody बोलो yes। और प्राइस डिटर्मिनेशन में हमने क्या देखा था, प्राइस डिटर्मिनेशन में क्या देखा था, यहाँ पे हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट की प्राइसेस निकालना सीखते हैं और डिफरेंट फैक्टर्स की प्राइसेस निकालना सीखते हैं। अरे याद आ रहा है क्या कि नहीं, और इसे ही तो हम लोग बोलते हैं प्राइस थ्योरी। गाइस प्राइस थ्योरी, सिंपल, डन। ये सिमिलर है आपके स्कोप ऑफ जो है ना थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, उसमें भी सेम है, ठीक है। और ये जो है वेलफेयर, इसमें लिखना वेलफेयर कैसे होगा। वेलफेयर में हमें एक बात ध्यान रखना, भलाई कब होगी यार, भलाई की बात कराना सबसे पहले रिसोर्स में से, जो रिसोर्स, एक मिनट कलर चेंज करना कैसे भूल गए हम, ऊपर के भी कलर्स आपने चेंज करना है, आपने इसको और सिस्टमैटिक वे में बनाना है, ठीक है। जो रिसोर्सेज है वो क्या है, स्केर्स है, स्केर्स रिसोर्सेज है, तो भाई तुम इसको अलोकेट करो प्रॉपरली, अलोकेट करो प्रॉपरली। अरे रिसोर्सेज लिमिटेड है ना, वही वर्ड है, स्कैर्स है, अलोकेट अच्छी तरह से करो, ठीक है, ताकि क्या हो जाए, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो। और लास्ट में क्या बोलोगे कि इस तरह से जो भी इकोनॉमिक एनालिसिस है, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक, लिखो यहाँ पे पूरा लिखो, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, वो हेल्प करती है गवर्नमेंट को, क्या करती है, हेल्प करती है गवर्नमेंट को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, ऑप्टिमम, ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम, ऑप्टिमम मतलब जितना रिसोर्स अवेलेबल है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, कहीं पे वेस्टेज वगैरह नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो आपको, ओके। मैक्स ऑप्टिमम मतलब लिख लेना बाजू में, जो भी बच्चा मराठी मीडियम का होगा उसने पर्सनली मुझे व्हाट्सएप करना है। कोई बच्चा अपने आप को कम गिनता होगा, बच्चे बी इन टच विथ योर टीचर, आपकी टीचर को पता ही नहीं रहेगा तो आपको उठाएंगे कैसे, क्लास लगाइए ना, तो छोड़ दो हमको अपने आप, पूरा हमारे हवाले कर दो, डन, एवरीबॉडी, सबको बोल रही हूँ मैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ताकि अब देखो माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस वो हेल्प करेगा गवर्नमेंट को कि रिसोर्सेज जो है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो और बेस्ट अलोकेशन हो, बेस्ट अलोकेशन हो। मैडम ये दोनों पॉइंट तो सेम ही लग रहे हैं हमको, ये वाले इधर के और इधर के, हाँ जी बेटा सेम ही है, वो सेम ही, ये सारे वर्ड घुमा फिरा के वो लोग लिखते हैं, ठीक है। तो देखो ये रहा आपका पूरा इकोनॉमिक, कितने पेज में हुआ, डन। ये कितना क्यूट सा चार्ट है यार, कितना सिंपल है। चलो क्विकली रिकैप करें क्या हम लोग इससे, एवरीबॉडी रेडी, एक बार घर पे जोर से, जोर से बोल के करना है, ठीक है, मस्त तरह से करेंगे सब लोग मेरे साथ में, हाँ जी। चलो BFGF का इकोनॉमी में प्राइस वेलफेयर, बी क्या बोलता है भाई, क्रूशियल बिजनेस डिसीजन लो। आप कैसे करोगे, डिटर्मिनेशन करोगे, कॉस्ट डिटर्मिनेशन करोगे,
प्राइस, अरे कॉस्ट कितना और मार्केट में प्राइस कितना, पहले अपना कितना खर्चा लगा, मार्केट में प्राइस कितना होगा, कितना वो आउटपुट प्रोड्यूस करना है और अल्टीमेटली कितना प्रॉफिट कमाना है, ये सारी चीज़ों की एनालिसिस होगी माइक्रो इकोनॉमिक्स करके। फॉरेन ट्रेड क्या बोलता है आपको कि वेरियस एस्पेक्ट आपको डील करना है, स्टडी करना है फॉरेन ट्रेड के। फिर उसमें क्या करेंगे हम लोग, टैरिफ का इफेक्ट देखेंगे एक पर्टिकुलर कमोडिटी में का, एक्सचेंज रेट देखेंगे, मुझे पेन भेजना है, ठीक है, तो मैं इसमें टैक्स का इफेक्ट देखूंगी एक कमोडिटी का। फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट देखेंगे हम दो कंट्रीज का, और लास्टली ये देखेंगे कि गेन कितना हो रहा है इंटरनेशनल ट्रेड से। डन। और लास्ट में फिर क्या है हमारा, बीएफ हो गया। अब जी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के लिए क्या, इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसे होगी, टैक्सेशन पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी, किस हिसाब से भाई पॉलिसीज क्या हेल्प करती है, ताकि इकोनॉमी में जो अलोकेशन है रिसोर्सेज का वो बराबर से हो और इकोनॉमी में वेलफेयर हो। डन। लास्ट फिर फोर्थ वाला पॉइंट आ रहा है हमारा एफ। एफ क्या बोलता है, फ्री मार्केट इकोनॉमी। गई अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना फ्री मार्केट इकोनॉमी की, क्या कब कैसे प्रोड्यूस करना है, वही चीज़ लिखी है। इंडिविजुअल लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं रहेगा, गवर्नमेंट लेवल पे भी नहीं है, इकोनॉमी लेवल पे भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे है, ठीक। अदर एजेंसीज का भी इंटरवेंशन नहीं है, ओके। फिर आता है इकोनॉमी वेलफेयर। इसमें क्या देखा था हमने कि वेरियस हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन डील करेंगे विद सिंपल इकोनॉमिक मॉडल्स। सिंपल इकोनॉमिक मॉडल्स, इकोनॉमिक मॉडल्स कैसे होते हैं, दे आर बिल्ड यूजिंग व्हाट, इकोनॉमिक वेरिएबल्स। वेरिएबल्स बोला तो क्या, 3 बार टी है, 3 बार टी है। टूल्स बोलो, ट्राई करो, टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज, टूल, सिंपल है ना यार, इसमें क्या दिक्कत जा रही है, कंसेप्ट्स खत्म। और ये सबसे हम लोग इकोनॉमिक एनालिसिस करेंगे। डन। और फिर हमारा आता है प्राइस। प्राइस में क्या है, प्रोडक्ट, प्राइसिंग फैक्टर, प्राइसिंग प्राइस। थर्ड लास्ट में आता है हमारा वेलफेयर। रिसोर्सेज भाई स्कैर्स है, उसका अच्छी तरह से अलोकेट करो, मैक्सिमम वेलफेयर होना चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, बेस्ट अलोकेशन होना चाहिए। डन। क्या आप सभी का भी हुआ मेरे साथ, अच्छी तरह से हुआ आंसर? बस इसी तरह से मुझे आपसे नोट्स चाहिए, इसी तरह से नोट्स चाहिए। और आप खुद सोचो यार, अगर इस तरह से नोट्स बनती है तो कितनी तोड़ होगा अपना इकोनॉमिक्स। कुछ 10 से 15 पेजेस में पूरा इकोनॉमिक्स हो जाएगा, जन्नत, ठीक है। चलो नाउ मूव टुवर्ड्स, टाइम कितना हुआ है, टाइम है ना, हाँ ठीक है, हो जाएगा। चलो अब थोड़ी यार बहुत हो गई है छोटे छोटे लेवल की बातें, थोड़ी सी बड़ी बड़ी लेवल की बातें कर ली जाए। हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच एनालाइजेस द एंटायर इकोनॉमी। गाइस पूरी इकोनॉमी की स्टडी करता है, एंटायर इकोनॉमी की एनालिसिस करता है, बड़े बड़े लेवल पे। बड़ा लेवल बोला तो पूरे इकोनॉमी में जॉब कितनी है, पूरे इकोनॉमिक लेवल पे, पूरे इकोनॉमिक लेवल पे एम्प्लॉयमेंट कितना है, लोगों के पास में जॉब है या नहीं, जॉब होगी तो इनकम होगा, इनकम होगा पैसा है। आज अपने पास में पैसा है, ठीक है, आज अपने पास में, मैं सबकी बात कर रही हूँ, सब इमेजिन करो अपने पास में पैसा है तो क्या करोगे, खर्चा करोगे। खर्चा क्या, कंज्यूम, कुछ गुड्स का अरे कुछ वेफर्स भी खरीदा, चॉकलेट्स खरीदा, डेयरी मिल्क खरीदा, तो कुछ कंज्यूम किया, कंजम्पशन कितना हुआ, सेविंग कितनी हुई, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, और फाइनली नेशनल आउटपुट। ये ऑलरेडी मैंने सीक्वेंस पहले भी बता दिया है। एंड दस इट इज द स्टडी ऑफ अग्रीगेट्स, ये भी कर लिया था। काल शापिरो की डेफिनेशन भी हमने कर ली थी कि इट इज द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज एन होल, पूरी इकोनॉमी की एज एन होल फंक्शन करता है। मैं आपने सिंपल, तो आ जाओ स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप की तरफ आगे बढ़ते हैं। गाइस आर यू विथ मी एवरीबॉडी, बच्चे लोग मेरे साथ हो क्या? चलो आ जाओ फिर, अगर आप सभी बच्चन मेरे साथ हो तो फिर आ जाओ। थोड़ा सा क्विकली रिकैप करते हैं हम लोग। 1 नंबर लर्न हुआ, थैंक यू अम्या। आई होप सबको अच्छी तरह से लर्न हुआ होगा, है ना? अरे घोल के, मतलब ऐसे कोई पानी में कुछ घोल के पिला रहा है ना इकोनॉमिक्स, तो वैसे कर रहे हैं हम लोग लिटरली। बस आपके साइड से अब एफर्ट्स कम मत रखना, 1% भी अब आपके साइड से कम ही मत रखना, बिकॉज डेली बेसिस पे जो तुम लोग मुझे याद दिलाते हो ना 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100, ये सब उसी का है, उसी के लिए हो रहा है। तो बस अपने साइड से भी थोड़ी भी कमी मत करना, एटलीस्ट डेली बेसिस पे 45 या 45 मिनट्स या 1 आवर जितना मैं पढ़ा रही हूँ उसको डेली बेसिस पे पढ़ना, ठीक है? ओके चलो आ जाओ, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप पढ़ रहे हैं हम लोग। स्कोप
ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप। मैडम स्कोप ऑफ माइक्रो में थ्योरी थी तो यहाँ पे भी थ्योरी है क्या? अरे रुक जाओ, सब्र तो करो। चलो आ जाओ, माइक्रो की अगर बात कर ही रहे हो तुम लोग तो एक बार देखते हैं, डील करते हैं कि माइक्रो में क्या पढ़ा था तुमने। माइक्रो में क्या पढ़ा था? इंडिविजुअल इनकम के बारे में पढ़ा था, एक इंडिविजुअल इनकम। तो मैक्रो में क्या पढ़ोगे? पूरे नेशन की इनकम, नेशनल इनकम। यहाँ पे मैं शॉर्टकट नहीं लिखती हूँ, पूरे नेशन की इनकम। यहाँ पे हमने देखा था कि इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे हमने एम्प्लॉयमेंट देखी थी। यहाँ पे हम क्या देखेंगे? टोटल एम्प्लॉयमेंट कितनी है। ये सुनो, यहाँ पे इंडिविजुअल, यहाँ पे मैक्रो लेवल, बड़ा लेवल, यहाँ पे सब छोटा लेवल, यहाँ पे बड़ा लेवल। अरे समझ में आ रहा है ना? यस एवरीबडी। यहाँ पे हमने देखा था इंडिविजुअल, लेट मी चेंज द कलर, इंडिविजुअल प्राइस वगैरह देखी थी, एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस याद आ रहा है। यहाँ पे हम पूरे जनरल इकोनॉमी में जनरल प्राइस लेवल क्या चल रहा है वो देखेंगे। अरे कितना प्राइस चल रहा है, महंगाई है या नहीं है, कैसा है, ठीक है, इन्फ्लेशन वगैरह, महंगाई देखेंगे, महंगाई कितनी महंगाई है, प्राइसेस कितनी चल रही है। तो कहीं इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ तो नहीं गई है, महंगा तो नहीं हो गया। महंगाई मतलब क्या हुआ? इन्फ्लेशन। जो आप बोल रहे हो मैं वही चीज़ें लिख रही हूँ, जो अपने माइंड में आ रहा वही चीज़ें लिख रही हूँ बेटा मैं। और क्या पढ़ते बोलो बोलो, माइक्रो मैक्रो आपको पता है। यहाँ पे मैडम हम बिजनेस लेवल पे देखते हैं कि बिजनेस बढ़ा या नहीं बढ़ा। हाँ, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे? पूरे इकोनॉमिक लेवल पे देखोगे कि इकोनॉमी में ग्रोथ कितना हुआ, इकोनॉमी में डेवलपमेंट वगैरह कितनी हुई। ये सुनो, ग्रोथ डेवलपमेंट मैडम एक ही अलग है, बाद में बताऊंगी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। फिलहाल समझो इकोनॉमिक का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूरा मैक्रो लेवल है। ऑलराइट, यस। और क्या देखते हो यहाँ पे? कहीं यहाँ पे इंडिविजुअल प्राइसेस आया ना, तो इधर ये रवीप तो लिया ही नहीं यार अपन ने। ओ तेरी, रवीप कैसे छोड़ दिया? यहाँ पे रवीप देखते हैं ना हम, यहाँ पे रवीप, अरे रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रवीप का शेयर कितना है नेशनल इनकम में रवीप का शेयर कितना है। मैं नेशनल इनकम को अब डायरेक्टली शॉर्ट में NI लिख दूं। आई होप नाउ यू गाइस आर कंफर्टेबल विद द मेमोरी टेक्निक, शॉर्टकट जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं। बस इतनी सी चीजें हैं, दैट्स इट। मेरे को जितना पढ़ाना था हो गया, स्कोप हो गया आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का। बस आज इतना ही पढ़ाना था मुझे। मैम क्या बात करो, यहाँ तो कोई थ्योरी नहीं आई है। अरे आ जाओ इधर, देखो इधर ध्यान से देखना। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड GND लिखो शॉर्ट फॉर्म में, समझ में आएगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। एंड इसको क्या बोलेंगे? रवीप का जो शेयर है नेशनल इनकम में, ये पार्ट आपको नहीं पता है। अब ये वाला कंसेप्ट अभी आपने, बस यही एक पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा नया है बेटा, जो अभी मुझे आपको समझाना है। बाकी सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। रवीप शेयर इन नेशनल इनकम। अरे मुझे ध्यान से बताओ, ये है आपका, ये हमारा इंडिया, हमारे इंडिया की जो नेशनल इनकम है वो कैलकुलेट हो गई है। इसमें रेंट का शेयर कितना था, वेजेस से लोगों ने कितना कमाया। अरे इनकम बोल रहे हो ना, इनकम, तो रेंट से कितना कमाया, वेजेस से कितना कमाया, रेंट वेजेस, और क्या था, इनकम था कि इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट से कितना कमाया, प्रॉफिट से कितना कमाया। तो ये रवीप का शेयर नेशनल इनकम में कितना है, इससे आप क्या बोलते हो पता है क्या? या मैं ऐसा बोलूँ, अब ध्यान देना, या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि नेशनल इनकम में रेंट का कितना शेयर है, कितना परसेंटेज है, इसका कितना है, ठीक है। नेशनल इनकम में से रेंट कितना डिस्ट्रीब्यूट है, कितना हिस्सा रेंट है, कितना हिस्सा रेंट को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया
कितना हिस्सा हमने वेजेस के लिए दिया, कितना इंटरेस्ट है, कितना प्रॉफिट है, तो मैं ऐसा बोल दूँ थ्योरी ऑफ मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोल दूँ। मैक्रो लेवल की बातें हो रही है ना, मैक्रो लेवल की बातें हो रही है गाइस। मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ रहा है, क्यों बोला है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप नेशनल इनकम का कुछ हिस्सा रेंट, इसमें से ये नेशनल इनकम में से कुछ लोगों ने वेजेस कमाया, कुछ लोगों ने इंटरेस्ट कमाया, कुछ लोगों ने प्रॉफिट कमाया। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी, यस और नो? क्लियर हुआ? ये था आपका स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और कुछ भी नहीं है। अब चलो आ जाओ एक बार, ये समझ में आया? रब कर दूं बेटा, आपने लोग नोट्स बना रहे हो तो इससे भी लिखोगे, सारे एक्सप्लेनेशन लिखना, ठीक है? एक अपनी ऐसे रनिंग नोटबुक बनने दो, जो भी कुछ बोल रही हो वो मैं लिखते चलो, ठीक है? बहुत इजी हो जाएगा इकोनॉमिक्स, जितना टफ बोलते हो ना उतना इजी होगा ये, ठीक है? चलो आ जाओ, आई एम चेंजिंग द कलर। ये बेटा मैं सारे डाउट्स लूंगी, चिंता मत करो, ठीक है? अभी हुआ ही नहीं, आप खुद देख रहे हो एक एक टॉपिक को कितनी बार पढ़ा रही हूँ, तो इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, ठीक है? डोंट वरी, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेशन होगा, आपके डाउट और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसको मैं थ्योरी ऑफ आई एंड ई लिख दूँ क्या शॉर्ट फॉर्म में? ज़्यादा बेटर है, राइट? ये रहा आई, ये रहा ई, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जनरल, उसको तो और कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता अपना। चल ठीक है, थोड़ा सा एक बार नोट्स में चलते हैं, देखते हैं यही सारे पॉइंट्स है या नहीं है। क्या देखा अपन ने? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। गाइस ये रहा आपके सामने, डन, सेम है ना, ठीक है? अब मुझे एक बात बताना, अब देखो वापस से फ्लो देखो, अब अगर इसके अंदर डिटेल्ड में कुछ लिखना है, ठीक है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर में हम लोग क्या लिखेंगे? मैं ये रब कर रही बेटा, ठीक, आई एम रबिंग दिस। क्या लिखोगे आप थ्योरी ऑफ, इसमें क्या लिखने वाले हो? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या लिखोगे, बोलो? अरे आपके पास में जॉब है, आप इनकम कमा रहे हो, जॉब है, इनकम कमा रहे हो, तो कुछ पैसा आप क्या करोगे? आप कंज्यूम करोगे, और कुछ पैसा आप क्या कर दोगे? इन्वेस्ट कर दोगे, बचा के रखोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, यस और नो? कुछ पैसा आप कंज्यूम करोगे, कंजम्पशन, और कुछ पैसा आप इन्वेस्ट करोगे। तो हम अपने बिजनेस में, अपने इकोनॉमी में यही तो होता है। तो मैं इसे बोल दूं थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल। मैडम क्या बोला आपने? बेटा मैंने ये बोला, ये जो है ना, आप जॉब किए, आपने इनकम कमाए, कुछ आप खर्चा करोगे, गुड्स कंजम्पशन करोगे, कुछ पैसा बच जाएगा, वो सेविंग बड़ा हो जाएगा, आप इन्वेस्ट करोगे, तो यही तो चीज़ें होती है इकोनॉमी में, बिजनेस में यही तो चीज़ें होती है। तो मैं बोल रही हूँ थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल्स। ये एक पार्ट आपकी मैडम ने यहाँ पे एक पार्ट आपको नया बताया, और एक ये यहाँ पे आपको एक पार्ट नया बताया, बस इसके अलावा कुछ भी और नया नहीं है। बोलो मुझे समझ में आया एवरीवन? अरे हाँ जी, यस नो के अलावा कुछ और तो लिखो, मुझे पता कैसे चलेगा? एकदम तोड़, ओके। चलो ये तो हो गया, ठीक है, इसमें हम हमारा कंटेंट बन गया, अंदर हमें क्या लिखना है वो पता चल गया, ओके। इसके अंदर क्या लिखेंगे गाइस? ये जो सेकंड वाला पार्ट है, इसमें थोड़ा सोचो, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, इसमें क्या लिखोगे? इन्फ्लेशन। अरे जनरल एक इकोनॉमी में आप प्राइस लेवल पढ़ रहे हो कि महंगा है, कैसा है, ऑन एन एवरेज कैसा है प्राइस लेवल, क्या महंगाई है या नहीं है, तो वही लिख दो ना फिर, क्या इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है। लेट मी राइट कंप्लीटली, पूरा लिखने दो।
इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डन। जो बोल रही हूँ ना वही सारी चीज़ है वहाँ पे, चिंता मत करो। ठीक है, ये भी हो गया। अरे आप सभी का हुआ ना, लिखना हो गया बेटा? परफेक्ट, सब है मेरे साथ में? साथ साथ लिखोगे, साथ साथ लिखोगे, ठीक है? तो वो फ्लो पूरा चलेगा, माइंड में पूरा फ्लो चलेगा, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप के बाद तीसरा स्टेप, एकदम से, मतलब कुछ रट्टा नहीं मारना है, समझ रहे हो? यस। अब ना थर्ड वाला पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते। इसमें क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा अलग कलर यूज करते, चलो यार ब्लैक ले लेते हम। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमी में ग्रोथ है क्या, समझ रहे हो? इकोनॉमी में ग्रोथ, मैडम इंडिया में तो ग्रोथ ही नहीं है। हाँ, तो इकोनॉमी में ग्रोथ क्यों नहीं है, क्या कारण है, क्या कारण है ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं है, उसके पीछे का कारण क्या है, समझ रहे हो? देखो कितने शॉर्टकट में लिखा है, वापस से बताती हूँ। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं है इकोनॉमी में, उसके पीछे का कारण, कॉजेस क्या है, और कारण मालूम पड़ गया तो उसको कैसे इंप्रूव करें, क्या स्ट्रैटेजीज है। ये इसके चार्ट नोट्स आपके साथ साथ में बन रहे हैं, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? क्या कॉजेज है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होने के, इंडिया में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं है, उसके कारण तो बताओ, पीछे का कारण। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अब कैसे की जाए, इंडिया की कैसे ग्रोथ बढ़ाए, कैसे डेवलपमेंट बढ़ाए, उसके पीछे स्ट्रैटेजीज बताओ। देन ये है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप, समझ रहे हो? स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, लिख लो, आप लोग लिख लो। आई वेट फॉर 1 सेकेंड, पूरा अच्छी तरह से लिखो। ये लो, बस इतना सा छोटा सा चार्ट, इसका भी खत्म, ठीक? चलो लास्ट वन है हमारा मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या लिखेंगे, अरे जो बोला वही लिखो कि रवीप का शेयर कितना है नेशनल इनकम में। तो इसको ऐसे मत लिखो क्योंकि आप गलत कर दोगे, इसको ऐसे लिखो कि रवीप का जो शेयर है ना, आर का शेयर, डब्लू का शेयर, आई का शेयर और पी का शेयर। अब आप बराबर लिखोगे कि इसका शेयर कितना है, ठीक है, नेशनल इनकम। डन, दिस वाज योर स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है? तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एंड नाउ आई वांट कि आपने आज के स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो मैंने थ्योरी दिया है, थ्योरी मतलब क्या मैडम, क्या बोल रहे हो आप? बेटा इधर आ जाओ, ये थ्योरी दिख रही है, बस ये एक बार फटाफट से रीड आउट करोगे तो उसमें वही चीज़ें हैं। चलो आ जाओ, मैं ही करवा देती हूँ आपको फटाफट से। कौन से फैक्टर्स है, देखो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। एग्जाम में शॉर्टकट नहीं लिखना, वापस से बोल रही हूँ, जो भी बच्चा लेक्चर देख रहा है उससे बोलना मत मैडम थ्योरी ऑफ आई एंड ई लिख कर आए लेकिन मार्क्स नहीं मिला। बेटा इट्स जस्ट फॉर शॉर्टकट, ठीक? ओके, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, इट एक्सप्लेन्स कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं लेवल ऑफ नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, और व्हाट कॉजेज फ्लक्चुएशंस इन इट। अब ये इतनी प्यारी लाइन है ना कि आप सब में लिख सकते हो, सब में। थ्योरी, हाउ जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड एंड व्हाट कॉजेज फ्लक्चुएशन इन इट। क्या कारण है जिसके कारण जनरल प्राइस लेवल में फ्लक्चुएशन हो रहा है, क्या कारण है जिसके कारण नेशनल इनकम ऊपर नीचे हो रही है। इधर देख लो, व्हाट कॉजेज, क्या स्ट्रैटेजीज है, और यहाँ पे रवि पिन नेशनल इनकम। ओके, अब आ जाओ इधर। टू अंडरस्टैंड हाउ लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड वी हैव टू स्टडी C&I फंक्शन, मतलब कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। ये जो बिजनेस साइकिल्स है, थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, मतलब ये दोनों। थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली ये इसका पार्ट एंड पार्सल ही है, यस और नो? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, मतलब आप बिजनेस साइकिल की बात करो, इसका मतलब आप इनकम कितना है और एम्प्लॉयमेंट कितना है, आप इसी की ही बात कर रहे हो।
डन, ये पूरा हो गया। उसके बाद में क्या जनरल प्राइस लेवल क्या होगा, क्या कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशन इन इट, ये सब में लिख कर आ सकते हो आप, ठीक है। और ये भी पढ़ लिया हमने कि क्या कारण है, अंडर डेवलपमेंट है इंडिया में, पावर्टी है, गरीबी है, तो क्या कारण है और क्या स्ट्रैटेजीज हम लोग रखेंगे कि ग्रोथ बढ़ जाएगी, डेवलपमेंट बढ़ जाएगा। एंड दिस थ्योरी डील्स विद द रिलेटिव शेयर ऑफ रवीप इन द नेशनल इनकम। दैट्स ऑल गाइज, योर स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फिनिश, ठीक है। तो दिस वॉज योर होमवर्क। ये आज आपको 2 टाइम्स दैट इज लिखो, नोट्स बनाओ, चार्ट नोट्स मैंने प्रोवाइड किया है बेटा। स्टार्ट हो गया, यस यस। एंटरप्रीनियर की स्पेलिंग कहाँ पर है रे, किधर है, नोट्स में है क्या, आई विल चेक, ठीक है। अच्छा स्पेलिंग क्या है, ओके बेटा मैं बता दूंगी, ठीक है, चिंता मत करो, टुमारो आई विल टेक, ऑल राइट। चलो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, लव यू ऑल, मिलते हैं कल शाम 7 बजे, ठीक। चलो आज का होमवर्क नहीं बोलना है, ये जो पार्ट है एटलीस्ट 2 टाइम्स लिखो। जो भी बच्चा लेक्चर ऑफलाइन देख रहा है, आप भी उतनी शिद्दत उतनी ईमानदारी से करो बेटा, ठीक है। वी विल रैंक अचीव करेंगे पक्का, बस आपने आपके साइड से एक छोटी सी भी एफर्ट नहीं छोड़ना, ठीक। चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।